अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मौरिस आला सबा बिन यसजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की बस्ती यमन में आबाद थी। इस बस्ती पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें थीं। आबादी की आबो हवा और ज़मीन इतनी साफ़ और इस कदर लतीफ़ और पाकीज़ा थी कि इसमें ना कोई मच्छर, ना कोई मक्खी, ना कोई खटमल और ना कोई सांप और बिच्छू थे। मौसम नहायत मोतदल, ना गर्मी ना सर्दी। यहाँ के बागात में इस कदर कसीर फल आते थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुजरता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से इसका टोकरा भर जाता था। गर्ज ये कौम बड़ी फारगुल बाली और खुशहाली में अमन व सुकून और आराम व चैन से ज़िंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को हिदायत के लिए यक के बाद दीगरे 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिला दिलाकर अजाब इलाही से डराते रहे, मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को झुटला दिया। इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब इसका लड़का मर गया तो इसने आसमान की तरफ थूका और नाउजुबिल्लाह अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और एलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो कुफ्र करने से इनकार करता इसको कत्ल कर देता था, और खुदा के नबियों से निहायत ही बेअदबी और गुस्ताही के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। जब हम्माद और उसकी कौम की सरकशी हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का अजाब भेजा, जिससे इन लोगों के बागात और अमवाल और मकानात सब गर्क होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई। और इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई कि इनकी बर्बादी मुल्क अरब में ज़रबुल मिसल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाओ और जंगली बेरों के हारदार और खौफनाक जंगल उगाए, और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। मौज़िज़ सामीन, इस बस्ती में जिस तरह से सैलाब आया उस वाक़े की मिसाल नहीं मिलती। कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बन बांध कर मलका बिल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब ऊपर नीचे बना दिए थे। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया था और बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा शगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और नागहां जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुराख और शगाफ से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब की धारों ने इनकी बस्ती को गारत कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा हो गया। अल्लाह ताला ने कौम सबा की इस हलाकत आफरी सैलाब का तज़किरा फरमाते हुए कुरान मजीद में सूरह सबा में फरमाया है कि जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बेशक कौम सबा के लिए इनकी आबादी में निशानी थी, 2 बाग दाहिने और बाएं, अपने रब का रिज़्क खाओ और इनका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने इन पर जबरदस्त सैलाब भेजा और इनके बागों के इवज 2 बाग इन्हें बदल दे, जिनमें भक्ता मेवा और जाओ और कुछ थोड़ी सी बेरियां। हमने इन्हें ये बदला दिया इनकी नाशुक्री की सजा में, और हम नाशुक्रे को ही सजा देते हैं। नाज़रीन इकराम, कौम सबा की ये हलाकत और बर्बादी इनकी सरकशी और खुदा की नेमतों की नाशुक्री के सबब से हुई। इनकी बदअमालियों और खुदा के नबियों के साथ बेअदबियां और गुस्ताखियां जब हद से बढ़ गईं तो खुदावंदे कहार और जबार का कहर और गजब अजाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और इनको तबाह और बर्बाद कर गया। सच है कि नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बादी है। लिहाजा हर नेमत पाने वाली कौम को लाजिम है कि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करें और सरकशी और गुनाह से हमेशा किनारा कशी इख्तियार करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर नेमत का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व निगहबान।